गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। मैं संदीप बिंजान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपना नया टॉपिक लेके। और बच्चों, ये टॉपिक जो है ये लॉजिक गेट्स का एक दूसरा टाइप है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव गेट्स। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स के बारे में बताया था और उनके स्विचिंग सर्किट्स, उनके बूलियन इक्वेशंस, उनके ट्रुथ टेबल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको यह बताने चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव गेट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके ट्रुथ टेबल्स और बूलियन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। आज का लेक्चर उस पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सक्लूसिव गेट्स। देखिए बच्चों, हम जानते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक्सक्लूसिव गेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो टाइप होता है इसके अंदर वो होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, और जो दूसरा टाइप होता है दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो देखिए बच्चों, एक्सक्लूसिव ऑर को हम एक्सॉर भी कह सकते हैं, एक्सॉर गेट, और एक्सक्लूसिव नॉर को हम एक्सनॉर भी कह सकते हैं। आज मैं आपको एक्सॉर और एक्सनॉर के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो यह है बच्चों कि हमने जब बेसिक गेट्स पढ़े थे तो वहां पर तीन गेट्स हुआ करते थे। एक और गेट होता था, एंड गेट होता था और नॉट गेट होता था। ठीक उसी तरीके से जब हम यूनिवर्सल गेट्स पर चले गए तो हमने दो गेट्स के बारे में पढ़ा, एक नैंड गेट पढ़ा और एक नॉर गेट पढ़ा। अब बच्चों, एक्सक्लूसिव गेट्स जो है इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा याद कीजिए कि जब हम यूनिवर्सल गेट्स पढ़ रहे थे तो यूनिवर्सल गेट्स जो थे उनको हमने बेसिक गेट से बनाया था। मतलब जब हम नैंड बना रहे थे तो हमने नॉट गेट का और एंड गेट का प्रयोग किया था, और जब हम नॉर बना रहे थे तब हमने नॉट गेट का और गेट का प्रयोग किया था। उसी तरीके से जब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम तीनों बेसिक गेट से एक नया गेट बनाए उस गेट का नाम होता है एक्सॉर गेट। इसका मतलब एक्सॉर गेट का जो कंपोजिशन होगा उसके अंदर कौन कौन सा गेट होगा, और भी होगा, एंड भी होगा और नॉट भी होगा। मतलब तीनों के तीनों गेट से मिलकर एक्सॉर गेट बनता है। तो वी विल डिस्कस एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट क्या चीज है? तो पहली बात, कितने टाइप्स के एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्लूसिव गेट्स। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव ऑर एंड सेकंड वन इज एक्सक्लूसिव नॉर। तो देखिए बच्चों, पहली बात आती है एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्सॉर गेट की बात आती है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले इसका सिंबल मालूम होना चाहिए। तो ये सिंबल इसका इस तरीके से होता है बच्चों, इस तरीके का सिंबल होता है इसका। यहां पर ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का सिंबल है, ये ए है, ये बी है, दीज आर द डिजिटल इनपुट्स, और यहां पर वाई, इट इज द आउटपुट हियर। अब देखिए बच्चों, ये तो मैंने एक सिंबल बना दिया, लॉजिक सिंबल फॉर एक्सॉर गेट। इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे ये लॉजिक सिंबल होगा। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर और गेट, नॉट गेट और एंड गेट कहां पर इस्तेमाल हुआ, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। आपके पास जो इसका आउटपुट होता है बच्चों, वो हमेशा इसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट की बात करी। तो देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट मींस यहां पर भी नॉट गेट इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी नॉट गेट इस्तेमाल हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट तो हो गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव गेट कौन सा होता है? एंड गेट। इसका मतलब एंड गेट यहां पर भी, एंड गेट यहां पर भी, एंड का प्रयोग भी हुआ, और बीच में प्लस है, एडिटिव नेचर का गेट और गेट होता है। इसका मतलब एंड और नॉट तीनों गेट से हम क्या कर सकते हैं, तीनों गेट से हम अपना एक्सक्लूसिव और गेट जो है ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री बेसिक गेट्स।
अब देखिए ये इसका बुलियन इक्वेशन हो गया। अब बच्चों बुलियन इक्वेशन से अब इसकी थोड़ी और ऐसी डायग्राम बनाइए जिसमें आप ये बोल सकें कि यस ये कौन सा गेट है, इसके अंदर और भी है, नॉट भी है और एंड भी है। तो वो कैसे बोल पाएंगे आप? सपोज आपने यहां से ए इनपुट लिया और यहां से आपने बी इनपुट लिया। तो देखिए बच्चों ए को सबसे पहले आपको क्या करना है, ए को कॉम्प्लीमेंट देना है। ए को कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जा सकता है? ए के सामने अगर नॉट गेट लगा दिया जाए तो बोलिए बच्चों ये क्या बन जाएगा, यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और बच्चों इसको आगे लेके जाइए तो यहां पे अगर मैं क्या कर दूं, यहां पे अगर एक मैं एंड गेट लगा दूं तो ये यहां तक बी था, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये एडिटिव नेचर का होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी। लेकिन हमें ए बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो बच्चों ए बी मतलब यहां तक तो ए ही है ना बच्चों, ये ए कॉम्प्लीमेंट तो यहां पर बना। तो जब भी आप एक लॉजिक डायग्राम, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर क्रॉस वायर्स का इस्तेमाल होता है। मतलब क्रॉस वायर्स का मतलब ये है कि मैं अगर इस ए को नीचे एक और गेट बनाने की कोशिश करूं तो आप इसको नीचे लेके जा सके। लेकिन बच्चों आप ऐसे नहीं लेके जा सकते। देखो बच्चों यहां पर क्रॉसिंग है तो यहां पर ऐसे नहीं बल्कि यहां पर एक क्रॉस वायर का प्रयोग होता है। क्रॉस वायर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम यहां से ए को लेके गए हैं और थोड़ी सिमेट्री के लिए यहां तक पहुंचाइए, ये ए हो गया। और अब मुझे क्या चाहिए, ए तो हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये कंप्लीट बी था, आप यहां से भी ले सकते हैं। और यहां पे ठीक यहां पर क्या कर दीजिए बच्चों, इसको नॉट गेट लगा के, अब ये यहां तक तो बी था पर यहां पर ये क्या बन गया बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट। बोले बच्चों ए बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो कौन सा गेट आएगा, यहां पर एंड गेट आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। और जब आप आगे लेके जाएंगे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों को प्लस करने वाला गेट कौन सा होता है, वो और गेट होता है। इसका मतलब अगर यहां पर और गेट लगाएंगे तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी और ये है ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर कौन कौन से गेट का प्रयोग हुआ है। यहां पर नॉट गेट यहां पर यूज हुआ, नॉट गेट यहां पर यूज हुआ, एंड गेट यहां पर यूज हुआ, यहां पर भी एंड गेट है और यहां पर और गेट है। तो बच्चों ये हमारे गेट्स का कॉम्बिनेशन, नॉट नॉट एंड एंड और, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम इस बुलियन इक्वेशन के पास पहुंच गए हैं। जो किसकी बुलियन इक्वेशन है, इट इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ एक्सऑर गेट। ये किसकी बुलियन इक्वेशन है बच्चों, एक्सऑर गेट की। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ताम झाम ये क्या है बच्चों, दिस इज एक्सऑर गेट। ये एक्सऑर मतलब यही चीज ये है। तो अब इसका इतना बड़ा बनाने से बेहतर है आप सिंपल ये एक सिंबल दे दे। तो अब ये कौन सा गेट आ गया बच्चों, इट इज एक्सऑर गेट। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक्सऑर गेट किस किस गेट से मिलकर बनता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एक्सऑर गेट जो होता है वो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, मतलब हमारे तीन के तीन बेसिक गेट से मिलकर एक्सऑर गेट बनाया जाता है। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सऑर गेट जो है इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जब हमारे पास लॉजिक जो आपके पास ट्रुथ टेबल बनेगा वहां पर कुछ आपको एक अजीब सी चीज देखने को मिलेगी। तो वो क्या चीज देखने को मिलेगी वो अभी देखते हैं। देखिए बच्चों अब ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, इट इज द लॉजिक डायग्राम। ये एक सर्किट है, इसको बना दीजिएगा। अब मैं इसका आपको बुलियन इक्वेशन भी आपने लिख दिया। अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं बच्चों। ट्रुथ टेबल किसके बराबर आता है, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर गेट, मतलब एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे। तो देखिए बच्चों एक और चीज है, अगर मुझे इसको, जैसे हम बच्चों याद कीजिएगा हम बोलते थे a प्लस बी, ये किसकी आउटपुट होती थी बच्चों, ये किसकी आउटपुट होती थी, बोलिए शाबाश, इसको हम बोलते थे और गेट। और a डॉट बी कौन सा होता था, एंड गेट। a कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता था, नॉट गेट। तो यहां पर भी हम एक आपको सिंबल बता सकते हैं, मतलब इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, y इक्वल्स टू a, इस तरीके से। इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव और। देखिए बच्चों प्लस होता तो आर बन जाता, इसको बाहर से अगर आप एनसर्कल कर देंगे तो आपके पास एक्सक्लूसिव आर बनेगा। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब यही है,
ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट आपको कब लिखना है, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आपके पास आउटपुट जो है, जो फाइनल आउटपुट है, वो किसके बराबर आएगी। मैं सीधे डायरेक्ट बोल सकता हूं 0 1 1 0, लेकिन बच्चों वो आपको स्टार्टिंग में समझनी है, उसके बाद आप ट्रूथ टेबल सीधा डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ट्रूथ टेबल के लिए आप कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको पूरा बना के दे देता हूं। ए और बी ये इनपुट्स है। अभी पहले मैं जनरल बोल रहा हूं कि हमें यहां पर पहुंचना है। बोलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, यस पड़ेगी। बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, यस पड़ेगी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए कॉम्प्लीमेंट बी की जरूरत पड़ेगी, यस पड़ेगी। ए बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, यस पड़ेगी। और लास्ट में हमें इन दोनों को प्लस करके y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये तो स्टार्टिंग है ना, समझाने का काम है। उसके बाद आप ये थोड़ी लिखेंगे, ये तो आपके पास अंडरस्टूड हो जाएगा। आप सिर्फ ए बी और ये लिख देंगे। तो मैंने आपको बोल दिया कि आंसर ये ही आएगा 0 1 1 0, लेकिन थोड़ा दिखाते हैं कि कैसे निकलता है। देखिए बच्चों ये मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। अब पहले हम देखते हैं कितने अरेंजमेंट्स होते हैं बच्चों, 4। 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो आप जानते हैं। बोले बच्चों कॉम्प्लीमेंट मींस नॉट गेट। अगर 0 है 1 बनेगा, 1 है 0 बनेगा, 0 है 1 बनेगा। बोले बच्चों ए के कॉम्प्लीमेंट देखने, ये पूरी लाइन ए के कॉम्प्लीमेंट की है, मतलब 0 0 1 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 1 0 0। अब जो बी के कॉम्प्लीमेंट देखने 0 1 0 1, तो यहां पर आ जाएगा, सॉरी यहां पर 1 0 1 0। अब बोले बच्चों अब आप बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ये है और बी ये है, इनको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, 0 0 जार 0, 1 0 जार 0 हो गया बच्चों। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है। 0 1 जार 0, 0 कहां पर गए बच्चों, 0 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चों अब इनको प्लस करना है, इसको और इसको प्लस, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। तो इसका मतलब देखिए बच्चों ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। अब आपको याद रखना है, जैसे कि अब आप जितने भी मैंने लेक्चर्स में आपको हर एक लॉजिक गेट के ट्रूथ टेबल बताए हैं, तो आपको सबके याद होने चाहिए। जैसे 0 1 1 1 किसका होगा बच्चों, 0 1 1 1 आपके साथ और गेट का। 0 0 0 0 और लास्ट में सिर्फ 1 एंड गेट का। 0 के लिए 1, 1 के लिए 0 किसका, नॉट गेट का। और उसके बाद मैंने आपको नैंड बोला था, मतलब नैंड किसका उल्टा करता था, वो करता था एंड का उल्टा। उसके बाद नॉर किसका उल्टा करता था, आर का उल्टा। और यहां पर देखिए आपने बोल दिया ये आ जाएंगे। तो बोले बच्चों अब इतना तामझाम नहीं लिखेंगे, बल्कि सीधे हम क्या कर देंगे, इसके लिए ट्रूथ टेबल बता देंगे जिसमें हमारे पास इनपुट्स और क्या आई होंगी, आउटपुट्स आई होंगी। देखिए बच्चों ए बी दीज आर द इनपुट्स, y इक्वल्स टू ए XOR B ये रिप्रेजेंटेशन है। बोले बच्चों 0 0 1 1, 0 1 0 1, आंसर क्या है बच्चों, ये वाला आउटपुट्स 0 1 1 0। अब बच्चों इसमें से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सक्लूसिव OR गेट होता है उसके पास आउटपुट्स हाई कब होती हैं, जब यहां पर कोई एक हाई हो। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या है बच्चों, दोनों 0 पर भी 0 और दोनों हाई पर भी 0। इसका मतलब ये वाला जो ट्रूथ टेबल है, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर किसके लिए बच्चों, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एक्सक्लूसिव OR गेट या XOR गेट। अब देखिए बच्चों अब हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप एक्सक्लूसिव NOR गेट को भी बहुत आराम से कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, देखिए एक्सक्लूसिव NOR। तो बोले बच्चों एक्सक्लूसिव NOR से क्या समझे आप, अगर आपने एक्सक्लूसिव R समझ लिया है तो एक्सक्लूसिव NOR तो बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। अब वो कैसे होगा उसको देखते हैं। एक्सक्लूसिव NOR, एक्सक्लूसिव NOR के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं XNOR। दोस्तों देखो यहां पर क्या है, अगर ये n छुपा दिया जो तो XOR ही तो पड़ता है यार। तो यहां पर देखो NOR किसका उल्टा होता था,
और का उल्टा था। अगर और का उल्टा नॉर होता है तो एक्सक्लूसिव और का उल्टा कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लूसिव नॉर। तो मतलब हमारे पास तामझाम वैसा ही रहेगा, जो तामझाम हमारे पास है वैसा ही रहेगा, सिर्फ लास्ट में क्या हो जाएगा? नॉट गेट आ जाएगा। मतलब अब देखिए बच्चों, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? एक्सक्लूसिव और गेट। बोलो बच्चों, अगर मैं इधर एक एन सर्कल प्लेस कर दूं, क्या एक्सक्लूसिव आर गेट बनेगा क्या? ये तो एक्सक्लूसिव नॉर हो गया ना, और को नॉट से फॉलो कर दिया। एक्सक्लूसिव और गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट, द रिजल्टेंट गेट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब देखिए बच्चों, इसके बारे में हम क्या करते हैं, यहां पर ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो बोले इसका आउटपुट कैसा होना चाहिए? इसका आउटपुट होता है, ये y है, ये a है, ये b है। y इक्वल्स टू a, ये किसका है? ये है एक्सक्लूसिव और का। तो यहां पर जो है प्लस ना लगाते हुए क्या करने की जरूरत पड़ेगी? यहां पर डॉट लगाएंगे। दिस विल बी द बुलियन इक्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब देखिए बच्चों, कैसे आता है एक्सक्लूसिव नॉर। अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी, ये कैसे आया? तो बच्चों उसके लिए, ये किसके लिए है? बोलिए, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है? एक्सक्लूसिव और के लिए। तो इसके लिए ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं बच्चों कि किसके बराबर आता है। ए बी, हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, बी कॉम्प्लीमेंट, और किसकी जरूरत पड़ेगी? ए बी, और हमें ए कॉम्प्लीमेंट बी की जरूरत भी पड़ेगी, और लास्ट में किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? इनको प्लस करने की, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। आप सर्किट तो डिजाइन कर ही सकते हैं, मैंने सिंबल आपको बना दिया है। यहां पर 0 0 1 1, यहां पर 0 1 0 1, यहां पर 1 1 0 0, यहां पर 1 0 1 0, जैसे पहले किया वैसे ही है। अब ए बी 0 0 जार 0, 0 1 जार 0, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, यहां पर अब कॉम्प्लीमेंट्स 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 0 1 जार 0, 0 0 जार 0। देखिए बच्चों, अब इनको प्लस करेंगे 1 0 0 एंड 1। देखिए आप खुद समझदार है, मैंने अभी अभी आपको एक ट्रुथ टेबल करवाया था, किसके लिए? एक्सक्लूसिव और के लिए। वहां पर यहां पर 1 1 आया था, यहां पर 0 0 आया था। अरे भाई उसी का उल्टा तो बोल रहा है। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब यह होता है एक नई चीज आप सीख चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आया। तो बच्चों समझ आने के लिए मैं अभी तो हमने कितने गेट्स पढ़े थे बच्चों? अभी हमने कितनी इनपुट्स पढ़ी? 2 इनपुट्स पढ़ी। तो 2 के बदले 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो बच्चों 3 और 4 5 6 जितने भी इनपुट्स हो, आप उनको सिंपल क्या कर देंगे? y इक्वल्स टू a XOR b XOR c। ये XOR गेट्स का आउटपुट होगा। ये होगा a एक्सक्लूसिव नॉर b एक्सक्लूसिव नॉर c। तो इनके आउटपुट्स क्या होंगे? इनको पहचानने के लिए इवन और ऑड सर्किट डिजाइन्स। देखिए बच्चों, सर्किट्स होते हैं, इवन को कौन समझता है, ऑड को कौन समझता है। मतलब ऑड सर्किट्स अगर समझने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑड सर्किट्स नहीं बोल सकते, हमें एक देखना है अगर कि ऑड के लिए हम 1 का चूज करते हैं और इवन के लिए हम 0 को चूज करते हैं। तो ऑड सर्किट अगर देखना है तो हमें एक्सक्लूसिव और की बात करनी पड़ेगी। मतलब आप अभी ध्यान में रख दीजिए कि ऑड और इवन, ये 2 ध्यान में रख दीजिए। ऑड के लिए एक्सऑर और इवन के लिए एक्सनॉर। अब ये कैसे? तो अभी आपको जितना मैंने बोला उसको ध्यान में रखिए, 2 इनपुट्स के बारे में देखिए, और ये ऑड और इवन का प्रयोग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ऑड से हम 3 टर्मिनल जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे ड्रॉ करते हैं और इवन के लिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, और ऑलमोस्ट 2-3 मिनट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो भी लेक्चर में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो आज का हमारा लेक्चर था एक्सक्लूसिव गेट्स के ऊपर, जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव और का
ठीक उल्टा एक्सक्लूसिव नॉर होता है। एक्सक्लूसिव और के लिए क्रक्स मैंने बोल दिया है ऑड, अब तक आपके दिमाग में नहीं आया क्या ऑड है, वो मैं आपको बता दूंगा। और एक्सक्लूसिव नॉर के लिए होता है इवन। तो बच्चों खूब सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार आप कैसे दे सकते हैं, मेरे इन वीडियोस को शेयर कीजिए और जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।